पीछे वाले भी शर्माना छोड़ दें, कहते सुभान अल्लाह। रहमतों की बारिश में, रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफाई है। वाह वाह वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। आप ऐसी जगह बैठे हैं कि रहमत की बारिश, रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफाई है। क्या बात है हजरत। चुनमुन वाले गांव वाले हजरात आप खुश हो जाए जी। कितना अच्छा जलसा आपने सजाया बताया। हाफिजो कारी उलमाए कराम शोरे आज़ाम मुफ्ताए कराम को बुलाया, बड़े खुश नसीब लोग हैं। क्या आपने मौलाना आफ्ताब साहब और उनके पेशवा खतीब व इमाम मौलाना अली साहब और आप लोग इतने अच्छे हैं जिन्होंने बड़े ही मेहनत और मशक्कत के साथ जलसा को रचाया बसाया है। अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा अता फरमाए। आमीन आमीन। तो रहमतें बरसती हैं यहाँ, सब लोग कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफाई है। वाह वाह। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफाई है। कैसे कि हर गली मुसर्रत से, हर गली हर गली हर गली मुसर्रत से। क्या बात है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मुसर्रत से, अरे खिल के हाय 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 माशाअल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले अकीदत मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए मौलाना साहब आ गए, खतीबो इमाम है, इनसे शाना बशाना लगाकर आप लोगों ने जलसा को रचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना बड़ा गांव है उससे बहुत ज्यादा लोग आए। अभी माशाअल्लाह सेवई चल रही है, आप लोगों ने बड़े प्यार से सेवई वगैरह खाया है। ईद उल फितर ज़बान में मिठास अब भी बाकी है। वाह वाह वाह, क्या बात है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ईद मुबारक में हम लोग मुबारकबादियां पेश करके और आज दूसरे ही दिन यहाँ के जलसे में तशरीफ फरमा है। और इतना बड़ा इंतजाम आपने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इतना अच्छा इंतजाम किया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़कर भी इंतजाम कहीं करते हैं तब हो पाता है। आप अपने छोटी बस्ती में किया माशाअल्लाह। पढ़ दीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के आप मुबारक जलसे में खुसूसी बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला का होगा और आप हजरात सुनेंगे। मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमने जो आयत करीमा तिलावत की है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा,
अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि आए लोगों, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप में से दोनों माँ या बाप दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए तो उनसे अच्छी बात कहो, सुभान अल्लाह। तो उनसे अच्छी बात करो, ऐसी बात न करो कि उन्हें खराब मालूम हो, उन्हें तकलीफ हो जाए, उनके सामने अच्छी बात किया करो। अब बताओ मेरे दोस्तों, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं कि जिनके माँ बाप हयात हैं, बड़े अच्छे वो लोग हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अच्छे वो लोग हैं कि जो जिंदगी में अपने बाप को पा लिया और बाप को पाने के बाद अपने बाप की इज्जत कर लिया, अपने बाप का एहतराम कर लिया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, पूरी दुनिया में एक से एक चेहरे आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे चेहरे आपके निगाहों के सामने होंगे, लेकिन ओ चुनमुनपुर और उस इलाके के कुर्बो चवार के लोगों, जरा ये बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपने दुनिया को घूमा होगा, करिया करिया की तरफ आप गए होंगे, शहर शहर गए होंगे, आपने अच्छे अच्छे चेहरे देखे होंगे, अच्छे अच्छे चेहरे देखे होंगे, खूबसूरत चेहरों का आपने मुलाहिजा, आपने नजारा किया होगा, लेकिन वो मेरे प्यारे भाई, जरा दिल की गहराइयों से बता और ये बता कि बता कभी तूने ऐसा चेहरा तेरे सामने आया है जैसा तेरे बाप का चेहरा है, तेरी माँ का चेहरा है? कसम खुदा की, दुनिया के कोने कोने में चले जाओगे और चेहरे तो मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे बाप का चेहरा जैसा होगा तुम्हारी नजर में, उसके जैसा किसी का चेहरा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। पूरी तरफ देखिए, अपने गांव का नजारा कीजिए, लेकिन जैसा चेहरा तुम्हारी माँ का होगा, अगर आप पूरी दुनिया में ढूंढेंगे, आपकी निगाहों में आपकी माँ की तरह चेहरा नहीं होगा, आपके बाप की तरह आपकी निगाह में चेहरा नहीं होगा। वो मेरे प्यारे, बड़े अच्छे हो, कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप मिल जाए और बुढ़ापे का आलम हो, उसकी इज्जत पर उसकी इज्जत करो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे सामने है, बूढ़ी हो जाए, कुरान कहता है कौलन करीमा, उससे जब बात करो तो इस तरीके से बात करो कि अपने चेहरे को झुका लो, आवाज निकालो तो तेज आवाज ना हो, इसलिए कि पूरी दुनिया में तुम किसी को राजी कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारा बाप और माँ तुमसे राजी नहीं होगी, अल्लाह की कसम कहीं भी चले जाओगे तुम्हारा गुजारा नहीं। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे जहाँ चले जाओ, खानकाहों में चले जाओ, मज़ारों पे चले जाओ, मौलाना के पास चले जाओ और ये कहो कि मौलाना साहब मैं परेशान हाल हूँ, मेरे लिए आप दुआ कर दें कि मेरा काम हो जाए। ऐ मेरे दोस्तों, यकीनन ये दुआ करेंगे, लेकिन इनकी दुआ रंग बाद में लाएगी। पहले अपने बाप के पास जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, उनसे मुशाफा करो, उनके हाथ को चूम के कहो, हे मेरे बाप, मैं इतना काम ये उठाना चाहता हूँ, फला काम करना चाहता हूँ, हे मेरे बाप मेरे लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम, ऐ मेरे दोस्तों, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएगा, हाथ नीचे बाद में गिरेंगे, दुआ उसकी पहले का। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अस्मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहीं भी जाओगे
लेकिन अपने बाप के चेहरे से चेहरा मिलाओगे तो तुम्हारा दिल बोलेगा, तुम आवाज दोगे और तुम्हारे दिल से यही निकलेगा कि दुनिया में लाजवाब है, दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा, दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। अरे खिलता हुआ गुलाब है, खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप। वाह वाह वाह, क्या बात है। गुलाब है माँ बाप का चेहरा कि दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा, दुनिया में लाजवाब है जज़ाकल्लाह माँ बाप का चेहरा। अरे खिलता हुआ गुलाब है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खिलता हुआ गुलाब है, सब लोग पढ़ो। माँ बाप का चेहरा, वाह वाह वाह, आप माँ बाप के चेहरे पर शर्मा रहा है, झूम के बोलो माँ बाप का चेहरा। क्योंकि माँ बाप का चेहरा अगर देखोगे तो माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत। बेशक बेशक, वाह वाह। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि ओ लोगों, तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखना सवाब है। वाह, हदीस पाक में है कि अम्मा आयशा ने फरमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखना सवाब है। तुम कहोगे कौन तीन चीजें हैं? तो है मेरे प्यारे भाई, अम्मा आयशा फरमाती है कि तीन चीजें, उनमें पहली चीज यही है कि कुरान पाक को उठाओ और कुरान पाक को देखो। कुरान पाक का देखना सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। नंबर एक, कुरान पाक को देखोगे, कुरान देखोगे तो कुरान का देखना, जोर से बोलो, इबादत है, सवाब है, नेमत है, रहमत है। और दूसरा कौन है जिसे देखना सवाब है? दूसरा वही शख्स है कि वो और कोई नहीं है, वह हमारे माँ बाप है। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना रहमत है। और तीसरा वो है कि समंदर देखो, नदी देखो, समंदरों को देखना भी इबादत है। तो मेरे दोस्तों, जब माँ बाप का नाम आए तो मचल जाओ, इसलिए कि माँ बाप अगर हमसे राजी हैं तो हमसे खुदा राजी है। अगर माँ बाप हमसे नाराज है तो हमसे खुदा भी नाराज है, रसूल भी नाराज है, गौस भी नाराज है। अगर रजा हासिल करना है तो आप पहले माँ बाप को राजी कर लो। इसीलिए किसी ने कहा कि दुनिया दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा, दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। अरे खिलता हुआ गुलाब है, खिलता हुआ गुलाब है। सब लोग बोलो, माँ बाप का चेहरा, मेरे साथ जोर से बोलो, खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप का चेहरा, खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप का चेहरा, खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप का चेहरा। और जिस पर निसार शमशो कमर की है रोशनी, जिस पर निसार शमशो कमर की है रोशनी, वो रश के माहे ताब है, वो रश के माहे ताब है
माँ बाप वाह 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 वाह, क्या बात है, है माशाअल्लाह। ताब है माँ बाप का चेहरा। क्या बात। ओ मेरे दोस्तों याद रखो कि मेरे नबी वो रहमत वाले नबी हैं, उनकी रहमत आम है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर मुझे राजी करना है तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी है तो मैं राजी हूँ। माँ बाप को नाराज मत करना, इसलिए उनका चेहरा देखना इबादत है। उनका चेहरा देखोगे हज का सवाब पाओगे। बेशक बेशक। आप हज करने के लिए इस वक्त हज करना 5 लाख रुपए की जरूरत है। सबके बस की बात नहीं है कि वो जाए हज कर ले। और ये महीना जो हमारे आपके सामने से अभी गुजरा है, वो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों गरीबों की रहनुमाई वाला महीना गुजरा है, गरीबों की मदद करने वाला महीना गुजरा है। वाह वाह। उस नबी की महफिल में आए हो, अभी नमाज ईद पढ़ने के लिए गए थे, रमजान का महीना आया था, गरीबों के लिए मदद करने वाला महीना आया था। आओ देखो जिस नबी की महफिल में बैठे हो, उस नबी का किरदार देखो, उस नबी का प्यार देखो। वो मेरा आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरा आका आज ऐसे लोग होंगे इसी दुनिया के अंदर, इसी गांव के अंदर ऐसे लोग होंगे खुद तो मुर्गो मुसल्लम खा रहे होंगे, लेकिन पड़ोसी को कपड़ा मयसर नहीं हुआ होगा। आज जलसे में आने वालों देखो, मेरे मुस्तफा का प्यार देखो, मेरे मुस्तफा का लाड़ देखो। मेरा मुस्तफा आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरे आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कल हम कपड़े पहन के तैयार होके नमाज ईद के लिए गए थे, इसी तरीके से अभी 2 दिन पहले मेरे आका नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, शायर अहले सुन्नत अरशद रज़ा बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए शायर हजरात आ रहे हैं, बहुत मशहूर शायर तशरीफ ला चुके हैं, जिनके लिए आप ख्वाहिशमंद हैं। इंशाअल्लाह अभी ये थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आओ मेरे मुस्तफ़ा का प्यार देखो, मेरे मुस्तफ़ा ऐसा प्यार करके हमें और आपको अपनी जिंदगी दे रहे हैं कि अपनी जिंदगी को मेरी जिंदगी से मिला लो तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत की मंजिलों में। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे यारों, ईद का मुबारक दिन है। एक वक्त आया कि ईद का मुबारक दिन है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होके नमाज ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज ईद पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। ईद का सुहाना वक्त है, सुहाना मौसम है। हमारे आपके आका ईदगाह को जा रहे हैं, देखा चलते चलते चंद बच्चे नजर आए। उन चंद बच्चों में एक बच्चे पे मेरे आका की निगाह पड़ी। जब मेरे आका की निगाह पड़ी, देखा सारे बच्चे एक तरफ ईद की खुशियां मना रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा किनारे आंखों में अश्क बहा रहा है, रो रो के किसी को याद कर रहा है, आंखों में आंसू है। मेरे आका आमिना के लाल गरीबों के वाली, जिनके सदके में सारी कायनात को बनाया गया, जिनके सदके में अर्श को बनाया गया, जिनके सदके में खुशको तर को बनाया गया, जिनके सदके में आदम को बनाया गया,
गया, जिनके सदक़े में लौहे महफूज को बनाया गया, जिनके सदक़े में सारी कायनात को बनाया गया, वही मेरा आका जा रहा है नमाज ईद पढ़ने के लिए। निगाह पड़ी छोटे बच्चे के ऊपर, जैसे ही निगाह पड़ी तो मेरे आका की जब निगाह पड़ी, मेरे आका के चेहरे पे उसकी निगाह पड़ी, मेरे आका की निगाह उस पे पड़ी। मेरे आका ने देखा वो छोटा सा बच्चा है, सारे बच्चे एक तरफ खेल रहे हैं और एक बच्चा कोने में खड़ा है, वो बिलक बिलक के रो रहा है। मेरे आका पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हो मेरे लाल ये बता कि तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए, तू रो क्यों रहा है, तू इतना मायूस क्यों है। वो लड़का नहीं जानता था यही गिरतों को उठाने वाले आका है, यही रहमतुल आलमीन दाता है, यही रोतों को हंसाने वाले दाता नहीं पता था। आपने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा ओ लाडले ये बता तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं, तू आखिर रो क्यों रहा है, रोने का सबब बता दे, रोने का मकसद क्या है। वो कहने लगा बात ये है कि एक जंग हुई थी, मेरे आका जंग में शरीक थे, मेरा बाप साथ में गया था, उसी जंग में शरीक था और मेरा बाप उसी जंग में शहीद हो गया था। ए पूछने वाले सुनो जरा, अब मैं यतीम हो गया, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, अब मेरा कोई नहीं था, उसने मुझे धुतकार दिया, उसने मुझे गले से लगाना छोड़ दिया। आज मेरा दिल ये कहता है, आज मैं रो इसलिए रहा हूँ, काश मेरा बाप जिंदा होता, काश मेरा बाप भी होता तो जैसे लोगों के बच्चे अच्छा कपड़ा पहन के ईदगाह को जा रहे हैं, अक्षर पे तेल लगा हुआ है, बढ़िया लिबास पहन करके वो खुशी खुशी जा रहे हैं। काश अगर मेरा बाप होता और मेरा बाप इस दुनिया में होता तो मुझे अच्छे कपड़े लेके देता और मैं कपड़े अच्छे पहन के ईदगाह में जाता, नमाज पढ़ता, मेरे चेहरे पे खुशी होती। मेरे आका ने जैसे ही भर्राई आवाज में उस लाडले ने रो के कहा था मेरा बाप अब मुस्तफा जान रहमत के साथ जंग में शहीद हो गया है, अगर होता तो मेरे जिस्म पे अच्छा लिबास होता, मेरे जिस्म में अच्छा लिबास, मेरे जिस्म पर अच्छा लिबास होता। अब मेरे आका ने जब उस बच्चे को रोते देखा, मेरे आका की आंखें भर आई। मेरे आका ने फरमाया कि ओ मेरे लाल जरा ये बता दे क्या तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। कहा हाँ हाँ। मेरे आका ने उस यतीम बच्चे को मोहब्बत से देखा, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद अपने घर ले गए और कहा कि ऐसा इसे अच्छी तरीके से तैयार कर दो। अच्छा लिबास पहना दिया गया। अच्छा लिबास पहनाने के बाद, ज़ेबो तन करने के बाद, ओ मेरे यारों, ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, देखो मेरे मुस्तफ़ा ने कैसी आपको तरगीब दी है कि लोगों अगर तुम्हारे बच्चे के नए कपड़े हो, अगर पड़ोसी में कोई गरीब हो उसके पर कपड़ा न बना हो, याद रखना तुम्हारे बच्चे का कपड़ा पहनना अच्छा नहीं होगा जब तक तुम्हारे पड़ोस के आदमी को के बच्चे को कपड़ा मैसर ना हो जाए। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, तुम्हारे यहाँ गोश्त पक रहा है, अल्लाह की कसम वो गोश्त तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा जब तक अपने पड़ोसी को तुम देख। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर तुम्हारा पड़ोसी गरीब है तो उसे पहले देखो। ये मेरे आका आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद देखिए शायर साहब भी नजराने से नवाज रहे हैं। अल्लाह ताला इनके कलाम में और शीरीनी अता फरमाए और इनके उरूज और इत्तिका में और बुलंदी अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। इसमें तो पैसा यार नहीं मांगा है, जोर से कह दो आमीन। हाँ दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। तो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत आमिना के लाल ने हमें यह पैगाम दिया कि उस बेटे को अपने घर ले गए और ले जाने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों मेरे आका ले जा रहे हैं और अच्छा लिबास पहनाया और पहनाने के बाद ईदगाह की तरफ ले गए और कहा मेरे बेटे बता क्या तू इस बात को पसंद करता है कि मैं तेरा बाप बन जाऊं और अम्मा आयशा तेरी माँ बन जाए? क्या तुझे ये बात अच्छी लगती है? हसन हुसैन तेरे भाई बन जाए? क्या इससे अच्छे और क्या बात हो सकती है? मेरे आका ने यतीमों के सर पे हाथ फेरा और अपने साथ कंधे पे बिठाल के ईदगाह में नमाज पढ़ने और दुनिया को बता दिया कि ओ लोगों अगर तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गरीब हो तो पहले उसकी तीमारदारी करो, बाद में अपने बच्चे से पहले उसके लिए आप इंतजाम करो। तो आला हजरत फाजिले बरेलवी कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, रो रो के मुस्तफा ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया वाह 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 रो के मुस्तफा ने हैं। तो ऐ मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं ये कह रहा था कि पूरी दुनिया में आप घूमेंगे लेकिन बाप के जैसा चेहरा किसी को नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों अपने अपने बाप की इज्जत करो, माँ की इज्जत करो। अगर बाप जिंदा है तो बाप की इज्जत करो और किस्मत से माँ अगर जिंदा है तो उसकी इज्जत करो। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर यहाँ की जन्नत को तुमने अपने गले का हार बना लिया इंशाअल्लाह तुम वहां। दोस्तों मेरे भाइयों आज लोग 5-5 लाख रुपया हज करने के लिए जाते हैं, मालदार ही तो जाएगा। लेकिन मेरे आका ने फरमाया है गरीबों परेशान ना होना, इसलिए कि तुम गरीब जरूर हो, हज नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे घर में अगर बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, 5 लाख हज करने के बाद ये बताओ क्या कोई कह सकता है कि हमारा हज कबूल हो गया है? कोई नहीं कह सकता है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया ओ लोगों अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, उनके चेहरे को मोहब्बत से देख लो तो हज मकबूल का सवाब तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जाए। तो घबराओ नहीं, अपने माँ बाप के चेहरे को देखो, अपने माँ बाप के चेहरे को रोजाना देखो और हज मकबूल का सवाब पाओ। हज का सवाब पाओगे देखो कि जब कभी हज का सवाब पाओगे, और देखो कि जब कभी रूहानी इनकलाब है, रूहानी इनकलाब है। जोर से बोला रूहानी इनकलाब है माँ बाप, जोर से बोलो फिर खत्म है मामला। रूहानी इनकलाब है माँ बाप का चेहरा दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे